विद्यार्थी को दिया गया था उदाहरण बना के लाने के लिए। आप लोग उदाहरण तो बनाए सही हैं, लेकिन आप किए क्या हैं, जैसे उदाहरण है x² प्लस 8x और 16 है, इसका गुणनखंड करना है। तो आप यहाँ हल लिख के पूरा इसमें जो स्टोरी दिया गया है आप पूरा लिख दिए हैं। जो बात इसमें दिया गया मैं आपको पहले ही समझा दिया हूँ, तो आपको इसमें ये लिखने की आवश्यकता नहीं कि इस व्यंजक को देखिए, इसके 3 पद हैं, ऐसा है वैसा है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे मैं जो तरीका बताया था उसके आधार पर आपको डायरेक्ट बना देना है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि जब एक्सरसाइज दिया गया है तो आप उदाहरण क्यों बनवा रहे हैं। तो एनसीईआरटी किताब और पतला दिन प्रतिदिन करते जा रही है। एक तो सवाल बढ़ जाएगा, साथ ही साथ उदाहरण करने से आपकी और समझ विकसित होती है, इसलिए उदाहरण बनाना क्या है, जरूरी है। तो आज से आप ध्यान में रखेंगे, जब इस तरह से सवाल दिया गया हो तो आप आइए देखिए 3 पद है 4 पद है, ऐसा नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट प्रश्न को बना देना है। तो चलिए मैं इसे दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। तो क्या तरीका है इसको, अगर हम चाहेंगे तो ध्यान से देखना। आप लोग बचपन में या कुछ दिन पहले ऐसा एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर, a² 2ab + b² पढ़े हैं ना। अगर इतना रहेगा तो आप ये लिख सकते हो और ये रहेगा तो आप ये लिख सकते हो। इसको सर्व समीका कहते हैं, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे, इसको मैं इतना लिख दिया, इसको मैं चाहूंगा तो 2 गुना 4 गुना x लिख सकते हैं क्या। ये जो ये 16 जो है इसको मैं चाहूंगा तो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, बोलो हो जाएगा। अब देखो तो क्या हुआ, यहाँ a² + 2ab। अगर मैं चाहूंगा तो इसको x को यहाँ भी रख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 यहाँ भी रहने दो, लेकिन इस तरह से आपको सेट करने आ जाएगा, a² + 2ab + b² हो गया। अब जरा देखो तो इस रूप में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना हो रहा है, इतना हो रहा है ना। जब इतना हो रहा है तो आप इतना लिख दो। इतना लिखने के लिए आप क्या करोगे, a की जगह पर x रखोगे और b की जगह पर 4 रखोगे और इसका डबल स्क्वायर कर दोगे। जब डबल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि डबल स्क्वायर नहीं, मेरा मतलब ये है कि स्क्वायर करने का, स्क्वायर करने का मतलब क्या हो, 2 बार लिखना, ठीक है। डबल स्क्वायर का मतलब डबल मत समझ लेना, डबल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये डबल स्क्वायर हुआ, मैंने इसका स्क्वायर फिर उसके बाद भी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ स्क्वायर दिया गया, इसका मतलब इसको आप कितना टाइम लिखोगे, 2 टाइम। अरे समझ में। तो आपने इस सवाल का क्या किया है, गुणनखंड कर दिया। गुणनखंड का क्या मतलब है, फिर आप इस दोनों में गुना करोगे तो इतना आपको प्राप्ति की हो जाएगी। तो इस तरह से आपको बना के लाना था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा आप कर दिए थे। उम्मीद है कि आपकी बात समझ में आई होगी। जब भी आप उदाहरण करोगे तो इसमें एक स्टेप पहले समझ लोगे, लेकिन बनाओगे इसी तरह से, ठीक है।